गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इरुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की सीरीज कर रहे थे जिसमें ये रसायन विज्ञान का पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रसायन विज्ञान पार्ट 1, इसका फर्स्ट चैप्टर है परमाणु संरचना। तो चलिए देखते हैं परमाणु संरचना। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो ये हैं एंटोनी लेवेजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक के अव्यय हैं, कौन से हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु नाभिक के जो अव्यय हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के आकार की कोटि क्या होती है? तो यह 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो नाभिक के आकार की कोटि 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं आणविक संरचना के बारे में सही कथन है, देख लेते हैं क्या है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो ये आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। अब देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वह जो अणु का भाग नहीं है, तो यह है फोटोन। फोटोन अणु का भाग नहीं होता है। इसमें कौन भाग होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये अणु का भाग होते हैं, फोटोन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है, वो कौन सा है? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। तो प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। नेक्स्ट है परमाणुविक नाभिक खोजा था, तो ये रदरफोर्ड ने खोजा था। तो परमाणुविक नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये है जेम्स चैडविक ने खोज की थी। नेक्स्ट है इनमें से एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो ये ड्यूट्रॉन है जो अणु परमाणु कण नहीं है। बाकी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अणु परमाणु कण हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो में से एक कण प्रतिकण युग्म है। इनमें से कौन एक कण प्रतिकण युग्म है? तो यह है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक कण प्रतिकण युग्म है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस और पॉजिट्रॉन प्लस होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से मूलभूत कण है, तो यह है क्वार्क। तो इनमें से कौन मूलभूत कण है? क्वार्क एक मूलभूत कण है। नेक्स्ट है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो ये इसका द्रव्यमान हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। तो अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान होता है जो वो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीलियम के नाभिक होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। ओके, इनमें से कौन ऋणात्मक आवेश का होता है? तो यह है बीटा कण। तो बीटा कण जो होता है वो ऋणात्मक आवेश का होता है। सही सुमेलन देखना है। विशिष्टता और कण है, तो न्यूट्रिनो शून्य द्रव्यमान होता है। क्वार्क जो होता है आंशिक आवेश होता है। पॉजिट्रॉन जो होता है आंशिक प्रचक्रण होता है। और फोनॉन जो होता है पूर्णांक प्रचक्रण होता है। ठीक है, तो ये सही मिलान थे। नेक्स्ट आते हैं, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा। तो परमाणु में जो कक्षों को भरा जाता है क्रम से, वो किसके नियंत्रण होता है? ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो यह अभिविन्यास से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं अगला। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो यह होगी 38। तो द्रव्यमान संख्या इनकी 38 होगी। ओके, नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो ये 4 होगी। ठीक है, वही 2 + 2, ये द्रव्यमान संख्या 4 होगी। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होगा लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होगा, तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। तो समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु भार जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु क्रमांक समान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? तो ये है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो सम न्यूट्रॉनिक मतलब
कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट पे आते हैं, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किससे? गाइगर काउंटर से मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो ये बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो एक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलय आदि। तो पहला क्वेश्चन है, धातु, अधातु, गैस तथा उपधातु में से वह जो एक तत्व नहीं है तो वो होता है गैस। तो गैस एक तत्व नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, संक्षारण के उदाहरण देखते हैं। तो सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, यह एक संक्षारण के उदाहरण है। तो ये सब संक्षारण के उदाहरण है। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? दुग्ध अस्कंदन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए अब कथन कारक कारण देख लेते हैं। कथन है, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण है, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या, मतलब कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, वो क्या है? जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसे ही पाश्चुराइजेशन कहा जाता है। पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? तो यह है दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, सही कथन है, देख लेते हैं। किसी जलीय विलयन का क्वांथनांक शुद्ध जल के क्वांथनांक से अधिक होता है। तो किसी जलीय विलयन का क्वांथनांक जो होता है शुद्ध जल के क्वांथनांक से अधिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वंथनांक बढ़ जाता है। तो अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वंथनांक होता है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ऊंचाइयों की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट कथनों पर विचार करना है, चलिए देखते हैं। इसमें ए सही है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है वो क्या होता है? तो वह गैस में द्रव होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसे छोड़ ही देते। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग क्या होता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो उदरपातन इसको कहा जाता है। कपूर नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय बाद वह गायब हो जाता है। यह परिघटना क्या कहलाती है? यह उदरपातन कहलाती है। ठोस पदार्थ का बिना तरलावस्था में आए ही सीधे वाष्प में यह परिवर्तित हो जाता है। चलिए सुमेलित है, देख लेते हैं। उपचयनांक और तत्व, तो CaO में Ca का उपचयनांक 2 होता है। NaAlH4 में Al का जो उपचयनांक होता है वो 3 होता है। MnO2 में Mn का जो होता है उपचयनांक वो 4 होता है और H2SO4 में S का उपचयनांक होता है वो 6 होता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, अकार्बनिक रसायन। तो आगे बढ़ते हैं। R इसमें सही है तो R को देख लेते हैं। किसी एक वर्ग में परमाणुईय त्रिज्याएं समांतर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें केवल 2 सत्य है, इसे देख लेते हैं। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या होता है? तो यह बेसिक और एसिडिक, अर्थात यह उभयधर्मी होते हैं। तो तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं उनका बेसिक और एसिडिक दोनों गुणधर्म है, अर्थात यह उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ये भी ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? यह सिलिकॉन है।
नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यह है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर 2014 तक 118 तत्वों की पहचान की गई है। नेक्स्ट है इनमें से मूल तत्व कौन सा है, तो यह है हीरा। यूनेस्को ने 1869 में प्रकाशित आवर्त सारणी को वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया। नेक्स्ट है हीरे की खनिजीय बनावट है यह कार्बन। चलिए ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, धातुएं खनिज अयस्क गुणधर्म और उसके उपयोग देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है, तो ये होता है 2882, ये धातु तत्वों के लिए होता है। नेक्स्ट है इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो यह है पोटेशियम। तो सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, इनमें से कौन है सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो यह है पोटेशियम। नेक्स्ट में आते हैं इन युग्मों में से क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु। तो सबसे हल्की धातु लिथियम होता है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है, तो यह हीरा होता है। इनमें से कठोरतम धातु कौन है, सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन, इनमें से देखना है, तो यह है प्लेटिनम। प्लेटिनम सर्वाधिक कठोर धातु है इनमें से। नेक्स्ट है इनमें से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है वो कौन सा है, तो वह है नाइक्रोम। नाइक्रोम बहुत कठोर और बहुत तन्य भी होता है। नेक्स्ट है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो यह है यूरेनियम। इनमें से सबसे भारी धातु कौन है, तो यह है यूरेनियम। नेक्स्ट पे आते हैं मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं, तो यह है एरागोनाइट और कांचीयोलिन, तो ये मोती के अवयव हैं। आगे बढ़ते हैं, मानिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं किसके लिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कथन देख लेते हैं, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में क्या उपयोग होता है, तो ये लैंप सोडियम के बने होते हैं। ओके। नेक्स्ट है सोडियम वास्ट लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होते हैं, इसीलिए इनका उपयोग प्रायः सड़कों में किया जाता है। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है, कौन सी वस्तु है, पारा, वाष्प तथा ऑर्गन। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, प्रदीप्त नली में किया जाता है। निम्न में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली वस्तु कौन सी है, तो यह है सोना। सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोने को घोला जा सकता है किसमें, अम्ल राज में घोला जा सकता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अति मुलायम खनिज टॉल्क, जिसे सोप स्टोन भी कहते हैं, किसका बना होता है, तो वह मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। ठीक है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, इनमें से वह जिसमें कैल्शियम विद्यमान है तो वह है जिप्सम। तो जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप में कैल्शियम सल्फेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देख लेते हैं क्या है, तो यह है CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, तो यह जिप्सम से बना होता है। मोनाजाइट अयस्क है किसका, थोरियम का। आगे बढ़ते हैं, माइका। माइका क्या है, उष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। तो माइका जो अवरक होता है वो उष्मा का चालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। ओके। नेक्स्ट है इनमें से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वह है वैद्युत। विद्युत में अभ्रक जो होता है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से वह जो उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है तो यह है पारा। पारा जो होता है उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट है इनमें से बताना है उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक कौन है, तो यह है पारा। नेक्स्ट में देखते हैं इनमें से वह जो सामान्य ताप पर द्रव होता है तो यह पारा ही होता है। ओके। नेक्स्ट है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्र में उपयोग किया जाता है, क्यों, इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति, इसीलिए इसका उपयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से वह जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है तो वो लेड है। लेड सीसा जिसे कहते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आगे देखते हैं जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जब भाप गुजरती है
तो तांबे के ऊपर से जब भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है लोहा प्राप्त किया जाता है, किससे? हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। अब सुमेलन देख लेते हैं, सूची 1 और सूची 2 में देख लेते हैं। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन है? तो यह है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह है एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पिटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सी है? तो यह है स्वर्ण। उष्मा का न्यूनतम संचालक कौन होता है? तो यह है सीसा। आगे देखते हैं, इनमें से विद्युत चालकता सर्वाधिक किसमें होती है? तो यह होती है चांदी में। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से वह उद्योग जो बॉक्साइड को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है, तो यह है एल्यूमिनियम उद्योग। तो एल्यूमिनियम उद्योग को में बॉक्साइड को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सही कथन है, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सुमेलित है, सूची 1 और सूची 2 में देखते हैं, भंजन पेट्रोलियम से संबंधित है, प्रगलन ताम्र से, हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा, वल्कनीकरण रबर से संबंधित है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है, बॉक्साइड का प्रयोग एल्यूमिनियम बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है, तो वह है एल्यूमिनियम। अब देखते हैं सही सुमेलन, एल्यूमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त होता है, कॉपर तांबा क्यूप्राइट से प्राप्त होता है, पारा सिनेबार से, जिंक कैलामाइन से, और लोहा है जो हेमेटाइट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, आगे भी सुमेलित है, चलिए देख लेते हैं, हीरा कार्बन से संबंधित है, संगमरमर कैल्शियम से, बालू सिलिकॉन से, मानिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। नेक्स्ट है, इनमें से वह जल से हल्का होता है, यह कौन है? तो सोडियम। सोडियम जो होता है जल से हल्का होता है। इस्पात पारा तथा सोना को उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही क्रम में लगाना है। तो देखते हैं, सोना पारा और इस्पात इसका अवरोही क्रम में है। इस तरह यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मिश्र धातुएं। ठीक है, तो ये दिखना है, इनमें से मिश्र धातु नहीं है, वो कौन है? तांबा। नेक्स्ट है कथन, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता, कारण है यसद में उपचयन क्षमता है। तो ये दोनों ही सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें विद्यमान होता है जस्ता की परत। ठीक है, तो इसमें जस्ता की परत विद्यमान होती है, इसीलिए इसमें जंग नहीं लगता। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप लगता है, किसका? जस्ते का लेप लगाया जाता है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। आगे बढ़ते हैं, वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है, तो यह एल्युमिनियम होता है। तो एल्युमिनियम से बनाई जो मिश्र धातु होती है वो हवाई जहाज, रेल के डिब्बे और अन्य जगह भी उपयोग में आती है। नेक्स्ट आते हैं, पारद धातु मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातुएं होती हैं। पारद धातु मिश्रण किसका होता है? पारद युक्त मिश्र धातुएं होती हैं। इनमें से अमलगम नहीं बनाती, इनमें से कौन है जो अमलगम नहीं बनाता है? तो वो है लोहा। लोहा अमलगम नहीं बनाता है। चलिए आगे देखते हैं, जस्ता तांबा, तांबा टीन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम किसे कहते हैं? तो ये पारा जस्ता को कहते हैं। तो पारा जस्ता को अमलगम कहा जाता है। टांका एक मिश्र धातु है, टीन और शीशे का। तो टांका किसका मिश्र धातु है? टीन तथा शीशे की यह मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, कांसा मिश्रित धातु है, तांबा और टीन का। तो तांबा प्लस टीन मिलकर कांसा बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं फर्स्ट, और ये देखते हैं, जर्मन सिल्वर निकेल से संबंधित है, सोल्डर टीन से, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन से, हाइपो सोडियम से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो 0% होता है। इनमें से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है तो वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तांबे के मिश्र धातुओं का जोड़ा है पीतल और कांसा। तो पीतल और कांसा मिला के मिश्र, तांबे के मिश्र धातु का जोड़ा कौन सा है? पीतल और कांसा। नेक्स्ट है, इनमें से तांबे की मात्रा किसमें अधिकतम होती है? तो वह है कांसा में। नेक्स्ट है, वह धातु जो पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में होता है, वह कौन सा है? तो वह तांबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का।
इसमें से कथन सत्य कौन सा है देख लेते हैं। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। और नेक्स्ट है पारदित सम्मिश्रण में वो पदार्थ होते हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। क्यों? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण ये फीका पड़ जाता है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर समांतर परत किसकी चढ़ाई जाती है? तो यह रांगे या टीन की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है वह है कौन सा है? वह है निकेल। तो निकेल को जोड़ा जाता है जिससे वो अचुंबकीय हो जाता है। नेक्स्ट है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, वह क्रोमियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली वस्तु कौन सी है? धातु, यह है क्रोमियम। नेक्स्ट है स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता वह सिलिकॉन होता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो यह है क्रोमियम। ठीक है, देखते हैं स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है? तो यह लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन इन सब का मिश्रण होता है। इनमें से वह जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है वह क्रोमियम और निकेल होता है। स्टील में कितना कार्बन होता है? तो यह 0.1 से लेकर 2% तक कार्बन होता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? ये बढ़ जाता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है वो बढ़ जाता है। कथन कारण देख लेते हैं। तो कथन सही है, देख लेते हैं इसे। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तु जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तो वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है जिसको जंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सही कथन है। नेक्स्ट है अधातुएं। तो चलिए देखते हैं कार्बन उसके भिन्न रूप। इनमें से तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है तो वह है कार्बन। तो इन तत्वों में से सबसे अधिक यौगिक का निर्माण कार्बन करता है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला में से कार्बन है सभी में। तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला सभी में कार्बन होता है। इनमें से केवल कार्बन से बना हुआ है तो वो है ग्रेफीन। ग्रेफीन जो होता है केवल कार्बन से बना होता है। नेक्स्ट है हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन्स तथा फ्लोरीन्स में से कार्बन का अपरूप नहीं है तो ये कौन है? तो यह है ऑक्सोकार्बन्स जो कार्बन का अपरूप नहीं होता है। बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स कार्बन के अपरूप होते हैं। नेक्स्ट है पेंसिल का लेड किससे बना होता है? तो यह ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट है कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनमें कौन कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा रिचर्ड ई स्माले, ये जिन्होंने कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज की है। बकमिनस्टर फुलरिन क्या है? तो बकमिनस्टर फुलरिन देख लेते हैं क्या है। कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या खष्टभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है सही सुमेलन करना है, देख लेते हैं। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। सेविन कीटनाशक से संबंधित है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक से संबंधित है। और फुलेरिन कार्बन का एक अपरूप होता है। इनमें से वह जो कार्बन नहीं है, जिसमें नहीं होता, तो वह है बालू। बालू में कार्बन नहीं होता है। इनमें से कार्बन मिलता है तो इनमें लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। नेक्स्ट है इन प्रकारों में से वह एक जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है तो यह है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है। नेक्स्ट है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो यह किसमें होती है? ढलवा लौह में अधिकतम होती है। इनमें से कौन सा जोरावा क्रिस्टल नहीं है? तो यह है गंधक। गंधक एक क्रिस्टल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है तो किससे? हीरा से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। इससे कांच पर उत्कीर्ण या खरोचा जा सकता है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट क्या होती है? तो 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 मिलीग्राम के बराबर होता है हीरे की बिक्री में। नेक्स्ट है ब्लैक गोल्ड, फ्लोरीन, ग्रेफीन तथा केवलार का उनके पहली बार
प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है। तो सबसे पहले क्योलार, फिर फ्लोरीन, फिर ग्राफीन, फिर ब्लैक गोल्ड, ये क्रम है, व्यवस्थित क्रम यही है। नेक्स्ट है ग्राफीन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन चुनना है। तो देखते हैं, वह एक द्विआयामीय पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। नेक्स्ट है, वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। ये ग्राफीन के बारे में बताया जा रहा है। इसका टच स्क्रीन, एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ग्राफीन के बारे में सारी विशेषताएं थी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से वह जो सर्वाधिक मजबूत होता है वह ग्राफीन होता है। निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन ढूंढने हैं। तो फर्स्ट है, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। यह बिल्कुल सही है। दूसरा, हीरा, तांबा व लोहे से कठोर होता है। यह बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। भारी मशीनों के लिए उपयोग के लिए स्नेहक ग्रेफाइट होता है। ठीक है, स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इनमें से अधातु में से वह एक जो विद्युत का मंद बाल चालक नहीं है, तो यह है सिलीनियम। सिलीनियम जो होता है मंद चालक नहीं होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विदुशाला में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की रसायन शास्त्र कर रहे थे, जिसमें ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 डाला जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। फर्स्ट है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। इनमें से वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है तो वह हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो यह होगा XH4। XH4 इसके यौगिक का सूत्र होगा। नेक्स्ट है, भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो ये 11.11% होती है। नेक्स्ट आते हैं, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितने उष्मा पैदा होगी? तो यह 580 किलोग्राम उष्मा निकलेगी। ठीक है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो यह पानी बनता है। नेक्स्ट है, इनमें से वह जो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। नेक्स्ट है, भारी जल एक प्रकार का शीतलक तथा मंदक है। नेक्स्ट पे आते हैं, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो D2O होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यह भारी पानी होता है, जो विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह यूज होता है। गुरु जल क्या होता है? तो यह ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन मिलकर गुरु जल बनाते हैं। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट है, हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। तो हैवी वाटर जो होता है, भारी जल जो होता है, उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट है, भारी पानी की खोज किसने करी थी? तो यह H.C. उरे ने करी थी। भारी पानी का अनुभार देखें तो 20 होता है। जल गैस क्या है? तो यह CO+H2 होता है। जल गैस का CO+H2 होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कठोर जल किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, साबुन से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए भी उपयुक्त नहीं है और फसल सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इन सब के लिए नहीं उपयुक्त होता है कठोर जल। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट उत्तरदायी होते हैं। देखते हैं, जल के लिए pH मान क्या होता है? तो लगभग 7 होता है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का पानी सबसे शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, निर्लवणीकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। तो अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में जो पेयजल हम तैयार करते हैं, किससे? तो निर्लवणीकरण के द्वारा तैयार करते हैं। इनमें से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किससे प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है किस क्रिया द्वारा, तो यह उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है उत्क्रम परासरण कहलाती है। नेक्स्ट है फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है किस प्रक्रिया द्वारा, तो यह है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो यह हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक सल्फर नाइट्रोजन हैलोजन अक्रिय गैस है। तो चलिए देखते हैं इनमें से वह जो नोबेल गैस कहलाती है तो वह है हीलियम। तो हीलियम नोबेल गैस कहलाती है। इनमें से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितना होता है, तो ये 78 से 79% तक होता है। N2O2 कार्बन तथा H2 में से गैसीय चक्र नहीं है तो ये हाइड्रोजन में नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में गैसीय चक्र नहीं है। नेक्स्ट है विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम तथा नाइट्रोजन, ये हैं। नेक्स्ट है गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसे मिश्रित किया जाता है, तो यह हीलियम को मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है कैसा, तो यह अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है वो अष्टफलकीय आकार का होता है। जल में आसानी से घुलनशील है कौन, तो यह अमोनिया है। हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। इनमें से वह जिसे एस्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं तो वह है जीनॉन। एस्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, तो यह जीनॉन को कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है क्या होता है, स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रवाहित होता है। नेक्स्ट वायुयानों के टायरों में भरने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। बताना है इनमें से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, तो वह नाइट्रोजन का है। ठीक है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसे में कमी रहती है, नाइट्रोजन की कमी रहती है। समांतर गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो यह हीलियम गैस भरी जाती है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। नेक्स्ट है अश्रु गैस कौन सा होता है, तो यह अमोनिया होता है। इनमें से अश्रु गैस की तरह कौन काम करता है, तो अमोनिया होता है जो अश्रु गैस की तरह काम करता है, NH3। नेक्स्ट आते हैं इनमें से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है कौन रहता है, तो यह आयोडीन होता है जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। नेक्स्ट आते हैं इनमें से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है तो ये कौन है, तो यह ग्लाइसिन है जो ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होता है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, तो यह फ्लोरीन होता है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है तो वह ब्रोमीन है। निम्न में से वह तत्व जो द्रव के रूप में पाया जाता है तो कौन सा है, यह ब्रोमीन है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियोन और पारद। ठीक है। नियोन और पारद भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन भरी जाती है, नियोन और पारद वाष्प भरी जाती है। ट्यूबलाइट में भरी होती है कम दाब पर ऑर्गन गैस एवं कम दाब पर पारे की वाष्प भरी जाती है। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे अम्ल क्षार और लवण। एंटासिड क्या होता है, यह एक भस्म होता है। उदासीन विलयन तथा आसुत जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान 7 से कम है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और उदासीन का 7 होता है और क्षार का 7 से ज्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वा रजिया बनाया जाता है किसे मिलाकर, तो यह नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है, किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांकन दर्शाता है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन का पीएच मान कितना है,
तो यह 7 से अधिक है, यानी कि वह क्षार है। तो 1 विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो क्षार होता है और वो 7 से अधिक होता है उसका pH मान। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है तो यह है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। इनमें से लुईस अम्ल नहीं है, तो कौन नहीं है, तो यह है NH3 जो लुईस अम्ल नहीं है। कथन और कारण देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। तो ये सही है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है इसलिए। चलिए नेक्स्ट है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होता है, तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल जिसे कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। नीला थोथा का क्या नाम है, तो यह कॉपर सल्फेट होता है। नेक्स्ट आते हैं, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र बनाता है। तो यह अज्ञात गैस कौन सा है, तो यह अमोनिया है, ठीक है। नेक्स्ट है सही सुमेलन है, देख लेते हैं। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा कॉपर सल्फेट को, हाइपो सोडियम थायोसाल्फेट को कहते हैं। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट को कहते हैं, ठीक है। खाने का सोडा है सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यह है NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यह है Na2CO3, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। निम्न में विचार करना है, कथन कौन सी सही है देख लेते हैं। तो ये गलत है, इसे छोड़ देते हैं। 2 है, अग्निशामकों में पाक सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, यह सही है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेयर संयंत्र में होता है, तो ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, इनमें से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक पाया जाता है सागर में। खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है खाने का नमक, ठीक है। नेक्स्ट है, NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है, ये सही है। सेकेंड है, सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, यह भी सही है। और सभी क्षारीय मृदा धातु जल आयोजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। ये गलत है, इसे छोड़ देते हैं, सत्य कथन इसमें देखना था, ठीक है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण के लिए निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें बताता है कि कौन असत्य कथन है। तो असत्य कथन इसमें है कि जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है। और सत्य है जो देख लेते हैं, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह ऑक्सीकारक होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है। नेक्स्ट है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है, तो यह है CO2 गैस के कारण बनता है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक का भांति कार्य करता है। तो फोटोग्राफी प्लेट को जब हम विकसित करते हैं तो सोडियम थायोसल्फेट जो है वह उपचायक की भांति कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, यह कौन सा है, तो यह है सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट जो है वो फोटोग्राफी में भी उपयुक्त होता है और एंटीक्लोर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है किसका, तो यह सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन है। नेक्स्ट है सही सुमेलन है, देख लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा के रूप में, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार के रूप में करते हैं, दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल के रूप में उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है, तो यह है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत जो चढ़ाई जाती है वो सिल्वर ब्रोमाइड की होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है।
तो यह है आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलय होता है, यह कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से सबसे अधिक श्यान कौन सा होता है? तो यह शहद होता है जो सबसे अधिक श्यान होता है। तो इस तरह नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं, हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक रसायन जिसमें हाइड्रोकार्बन है। चलिए देखते हैं। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है, कौन सा है? तो यह है मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल और एमिनो अम्ल। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? तो यह कार्बन होता है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा है? तो यह कार्बन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें उपरोक्त तत्व समूह में यह बताना है कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है कौन से हैं? तो ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम लगाना है, तो यह है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया जाता था, यह किसका किया गया था? तो यह मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। इनमें से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है तो वह है ब्यूटेन। ब्यूटेन का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब किसके कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुई थी। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है मीथेन अपघटन से प्राप्त होती है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह है धान का खेत। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार से संबंधित है। DDT कीटनाशक है। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है वह निकेल है। फल पकाने में सहायता करता है कौन सा? इथेनॉल सहायता करता है। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, तो यह एसिटिलीन उत्पन्न करता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। फलों को पकने में बढ़ावा देता है, कौन देता है? एथिलीन बढ़ावा देता है। वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, एसिटिलीन के बारे में कथनों को देखना है। तो इसमें है, वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसका उपयोग प्लास्टिक का निर्माण करने में भी किया जाता है। प्लास्टिक के निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल ये है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही कथन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलन है, फुलरेंस कार्बन परिवार का अपरूप होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। किरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव होता है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है टेफ्लॉन। नेक्स्ट देखते हैं, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, ये द्रव के रूप में होती है। सही सुमेलन है, देख लेते हैं। पायरीन अग्निशामक के रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में, फ्रेओन जो होता है प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेंजीन के लिए सत्य कथन क्या है? इसमें 12 सिग्मा तथा 3 पाई बंध होते हैं। ये बेंजीन में होते हैं 12 सिग्मा और 3 पाई बंध। चलिए ये नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को पीने के अयोग्य माना जाता है क्योंकि मेथेनॉल एवं पिरिडीन को मिलाकर बनता है। नेक्स्ट है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है उसमें हानिकारक पदार्थ है मेथिल अल्कोहल। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को, मेथेनॉल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, किसका? तो यह अल्कोहल के उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। नेक्स्ट है बहुलक। बहुलक देखते हैं। इनमें से वह जो प्राकृतिक रबर का बहुलक है तो यह है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो होता है प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है। इनमें से वे बहुलक जिनका उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में करते हैं तो ये हैं केवलार और लेक्सान। तो केवलार तथा लेक्सान का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो यह है नाइलोन। नाइलोन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी ऊन, रेशम, चमड़ा ये सब प्राकृतिक हैं।
नेक्स्ट है इनमें से वह जो गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण होते हैं, तो यह है नाइलॉन। आगे देखते हैं इनमें से वह जो प्राकृतिक बहुलक है, तो रेशम जो है प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, घी इनमें से बहुलक नहीं है, तो घी जो है बहुलक नहीं होता है। बाकी स्टार्च, प्रोटीन, रुई ये बहुलक है। नेक्स्ट है पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो ये कौन सा है? तो ये है पॉलीकार्बोनेट। तो पॉलीकार्बोनेट का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक कौन सा है? तो यह है कोयलार। नेक्स्ट में आते हैं इनमें से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो यह है लेमिनेटेड पटलित कांच का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सही करते हैं। ये सही नहीं। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। तो टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, ये सही है। न्यूप्रीन सांश्लेषिक रबर है, ये भी सही है। पॉलीथीन जो है पॉलीएथिलीन का बहुलक होता है, तो ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है नॉन स्टिक कढ़ाई के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है नॉन स्टिक कढ़ाई बनाने में। ठीक है, टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन होते हैं। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो यह है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसका सामान्य नाम है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है। इनमें से पॉलीमर नहीं है, तो कैप्रोलेक्टम जो है पॉलीमर नहीं है। कैप्रोलेक्टम पॉलीमर नहीं है। और नाइलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन एक पॉलीमर है। ठीक है, नेक्स्ट है फिनॉल का उपयोग किया जाता है, तो बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है फिनॉल का प्रयोग। इनमें से वह बहुलक जिसे जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, तो यह है पीवीसी, जिससे जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पीवीसी को जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक अम्ल। चलिए देखते हैं कथन है और कारण। फॉर्मिक एसिड एसेटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, ये सही है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, कथन स्वतंत्र रूप से सही है। नेक्स्ट है लंबे समय तक कठोर शारीरिक श्रम कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है, तो किस एसिड के संचय के कारण होता है? तो यह है लैक्टिक एसिड का संचयन, इसी कारण होता है। नींबू खट्टा क्यों होता है? तो यह साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है। माल्टोस जो है माल्ट में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में। नेक्स्ट पे सही सुमेलन देख लेते हैं। अचार जो है एसिटिक अम्ल संबंधित है, खट्टा दूध। लैक्टिक अम्ल सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है। शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कौन सा है? तो यह है टार्टेरिक अम्ल है। इनमें से प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है अंगूर, इमली, केला में कौन सा प्रचुर मात्रा में होता है? तो यह टार्टेरिक अम्ल होता है। ठीक है, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, टार्टेरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। सिरका एक जलीय घोल है, किसका? तो एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। सत्य कथन देख लेते हैं। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये सब सत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विस्फोटक पदार्थ देखते हैं। इनमें से वह मिश्रण बताना है जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है, तो यह है मीथेन एवं वायु। तो मीथेन और वायु जो है खानों में जो खान होते हैं वहां पे विस्फोटक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं किसकी वजह से? तो मीथेन के साथ वायु के मिलने से होता है। नेक्स्ट पे आते हैं
इनमें से वह जो विस्फोटक नहीं है, तो ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है विस्फोटक नहीं होता है। बाकी TNT, ट्राई नाइट्रो टाइलुइन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लोट्राइमेथिलीन ये सभी विस्फोटक होते हैं। TNG, इनमें से बताना है वह विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है। तो इस TNG का नाम है नोबेल तेल। तो TNG को क्या कहते हैं? नोबेल तेल। नेक्स्ट है RDX आविष्कृत किसने किया था? तो ये हैनिंग के द्वारा आविष्कृत किया गया था। तो RDX हैनिंग के द्वारा आविष्कृत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सत्य कथन है RDX एक विस्फोटक है, ये तो बिल्कुल सही है। RDX का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है साइक्लोनाइट बोलते हैं RDX को। इनमें से वह जिसे विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है, तो यह है नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट पे आते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है, एमाटोल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? तो यह है ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट। तो ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट जो होता है वो डायनामाइट में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। नेक्स्ट है, इनमें से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, तो ग्लिसरॉल का विस्फोटक के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट में टॉपिक में ईंधन देखते हैं। इनमें से प्राकृतिक ईंधन है कौन है? तो ये पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। नेक्स्ट है, इनमें से वह जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो यह है केरोसिन। तो केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, इनमें जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन कौन है? तो यह प्राकृतिक गैस है जो स्वच्छतम ईंधन है। नेक्स्ट है, इनमें से वह जो जीवाश्म ईंधन है तो वह है प्राकृतिक गैस। आगे देखते हैं, निम्न में से अधिकतम ईंधन मान होता है किसका होता है? तो ये हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का अधिकतम ईंधन मान होता है। नेक्स्ट है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप किसकी करता है? तो ये पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता की मांग करता है। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में किसके लिए होता है? तो सीटेन जो होता है वो डीजल के लिए होता है और ऑक्टेन जो होता है पेट्रोल के लिए होता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो यह है डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह है मीथेन। नेक्स्ट पे आते हैं, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग किया जाता है, तो यह है मीथेन। नेक्स्ट, बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का उपयोग किया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन का उपयोग किया जाता है। एक बायोगैस संयंत्र में क्या होता है? किण्वन प्रक्रिया होती है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर SV देसाई ने किया था। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो यह है मीथेन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो यह है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट पे आते हैं, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार क्या है? तो यह है ब्यूटेन। इंडियन गैस एक LPG मिश्रण है किसका? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। सुमेलन देख लेते हैं, CNG में क्या पाया जाता है? तो मीथेन और इथेन। LPG में ब्यूटेन प्रोपेन, कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पाया जाता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण है देख लेते हैं। चलिए, R सही है तो R को ही देख लेते हैं। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जाती है, जहां वह पाइप लाइनों से उपलब्ध कराई जाती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करता है, इसीलिए नहीं किया जाता है। सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में होती है? तो तरल रूप में होती है। CNG क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है CNG। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः कौन सा उपस्थित होता है? तो यह CH4 मीथेन उपस्थित होता है। तो स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए CH4 जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है, देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट है, देख लेते हैं, द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गैसोहॉल एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। गैसोहॉल क्या होता है? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल को मिलाकर। गैसोहॉल मिश्रण है किसका? गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है।
नेक्स्ट है सही कथन देखते हैं। कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, ये सही है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये भी सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग किया जाता है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसकी एंटी नॉकिंग रोकने के लिए अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो यह है एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मोटर कारों के अपेक्षा नए मॉडल की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। इनमें से वह विशेषताएं जो मोटर कारों के लिए अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक दक्ष ईंधन दक्ष बनाएगी तो कौन सी है, तो यह रेडियल टायर, बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप और उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। तो वह पदार्थ कौन सा है, तो यह हाइड्राइड है। नेक्स्ट पे आते हैं खाद्य संरक्षण, पोषण एवं औषधि। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका, खाने की वस्तुओं में परिरक्षण में किसका प्रयोग करते हैं, तो यह सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। इनमें से वह खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है, तो वह है बेंजोइक अम्ल, जो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से वह जो शाकनाशक का उदाहरण है, तो यह है सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोर जो है शाकनाशक का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके मदद करता है। नेक्स्ट में देखते हैं वह सामान, इनमें से वह समान प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है वह है फ्रेयॉन। नेक्स्ट देखते हैं कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग करते हैं वह एनिमल चारकोल होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो यह है फ्रक्टोस, फल शर्करा यह घटक होता है। नेक्स्ट है बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है, यह एमिनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है, तो यह क्या है देखते हैं। एस्पार्टेम जो है समान चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं, तो यही कारण है। एस्प्रिन कहाँ मिलती है, तो एक पेड़ से मिलती है। एस्प्रिन एंटीपायरेटिक होता है। शांतिकारक औषधि के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट कौन बनाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। दूध किसका उदाहरण है, तो दूध इमल्सन पायस का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। दूध को एक रूप किया जाता है, इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। वह अम्ल जो दूध से दही बनने के कारण हो बनता है, तो यह है लैक्टिक अम्ल। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती थी वह जीवाणु है। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल यूजिनॉल होता है। जेली बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है, तो यह अमरूद होता है। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के किए इसका उपयोग किए उगाया जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपमार्जक। चलिए देखते हैं। इनमें से साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो वनस्पति तेल का साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है। अपमार्जक क्या है, तो यह शोधन अभिकर्ता है। साबुन ग्रीज को हटाता है, किसके द्वारा, पायसीकरण द्वारा हटाता है। नेक्स्ट है कथन देखते हैं। ये सही है। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देता है, तो यह बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर कथन कारण है, देखते हैं इसको।
कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकता है, ये सही है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं, इसी के कारण वो झाग बनाता है। तो ये बिल्कुल दोनों ही सही है और व्याख्या कर रहा है। निम्न कथनों पे देखना है। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसीलिए मिश्रित किए जाते हैं क्योंकि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता जो है बनी रहे, इसलिए। नेक्स्ट है उर्वरक, देखते हैं। पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक होता है, ये सही है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद्य मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है, तो ये दोनों ही सही है और व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है गेहूं की खेती के लिए उपयोग किसका करते हैं? नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करते हैं। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट में सुमेलन है, देख लेते हैं। पादप पोषक तत्व और उसके कार्य। नत्रजन वृद्धि एवं विकास करता है। फास्फोरस जड़ का विकास करता है। पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण करता है। बोरॉन जो है रोग प्रतिरोधकता के लिए उपयोग किया जाता है। वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है वह है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट जो होता है सर्वाधिक मात्रा में अम्ल छोड़ता है मृदा में। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यह 47% होता है। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है किस रूप में? तो एमाइड के रूप में पाया जाता है। कृषि में नेक्स्ट है कि कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में देखते हैं। तो इसमें ये गलत है, ये सही है, इसे देख लेते हैं। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है और भौम जल में नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है, इसका प्रभाव है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से वह उर्वरक जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है, तो यह है यूरिया। तो यूरिया जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या है? तो वह नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट है यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, इसीलिए। नेक्स्ट है डीएपी में फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो 18% नाइट्रोजन तथा 46% P2O5 पाया जाता है डीएपी में। मिश्रित उर्वरक है, एनपीके जो है मिश्रित उर्वरक है। निम्न में से रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो सोडियम सल्फेट जो होता है यह रासायनिक उर्वरक नहीं है। बाकी यूरिया सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है, लेकिन यूरिया सुपर फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट जो है रासायनिक उर्वरक है। नेक्स्ट है फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त होता है, यह कौन है? यह है यूरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमस उदाहरण है किसका? जैविक कोलाइड का उदाहरण है। हरी खाद के लिए सबसे प्रयुक्त फसल कौन सा है उपयुक्त? तो यह सनई होता है। सनई जो होता है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल होता है। सुमेलन देख लेते हैं। नील हरित शैवाल धान में मिलते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम मटर में मिलते हैं। एजोटोबैक्टर जो होते हैं गेहूं में मिलते हैं। निम्न में से जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित कौन सा है? तो यह नीला हरा शैवाल है। तो इस तरह यह टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं विविध में, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। कथन और कारण है, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देता है, तो यह सही है। और ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं होता है, तो ये दोनों ही स्वतंत्र रूप से सही हैं। अब सुमेलित देख लेते हैं। मेसॉन की खोज हिडेकी युकावा ने की है। पॉजिट्रॉन की खोज CD एडरसन एवं UF हेंस ने किया था। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा HA बैथे ने किया। तो मेसॉन की खोज हिडेगी युकावा ने, पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हेंस ने, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा ये HA बैथे ने किया था। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण ये किसने? ये GD सीबोर्ग ने किया था। नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो यह है एलिथ्रिन।
अग्निशमक में काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड काम आता है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से पैदा किया जाता है। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में करते हैं तो वह एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। ठीक है, इनमें से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं तो यह है पाइरेथ्रम का उपयोग मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में करते हैं। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन कहाँ से प्राप्त होता है तो यह एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वह है पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड से चूहे मारने का जहर बनता है। इनमें से वह जो चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यह है जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका उपयोग नियंत्रण करने के लिए चूहों के नियंत्रण के लिए करते हैं। एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग कीटनाशक तथा चूहा नाशक के रूप में किया जाता है। समस्थानिक कार्बन 14 संबंध है किससे फॉसिल्स जीवाश्म के आयु निर्धारण से संबंधित है। नेक्स्ट है कास्ट अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238 आर्गन आइसोटोप कार्बन 14 तथा स्ट्रांसियम 90 में से अपनाया जाता है किसको तो कार्बन 14 को अपनाया जाता है। तो पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने में कार्बन 14 को अपनाया जाता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो ये फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी डेंटिंग प्रक्रिया क्या है तो ये चट्टानों की उम्र मापा जाता है। इसमें पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 के समतुल्य होता है। इनमें से वह जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है तो वह है क्रूक्स कांच। ठीक है, BRIT ब्रिट कार्यरत है कहाँ समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ कार्यरत है। इनमें से वह जो यशत पुष्प कहलाता है तो यह है जिंक ऑक्साइड जिसे यशत पुष्प कहते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है तो यह है अमोनिया। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण है अमीनो यौगिक ट्राइमेथिल एमीन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रुकवेयन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हेलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। तो इसके बारे में विवक्षा क्या है देखते हैं। तो इसमें 2 और 3 है, इसे देख लेते हैं। यह एंटी द्रव से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा और यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। तो यह दोनों होगा। नेक्स्ट है वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट सही सुमेलन देखते हैं। हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड से संबंधित है। फिलास्फर उन जिंक ऑक्साइड से संबंधित है। नेक्स्ट पे आते हैं। इनमें से मीथेन जिस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है वो कौन सा है तो यह है मंगल तथा बृहस्पति के उपस्थित है। सुमेलित लगाना है। लोहा में हीमोग्लोबिन से संबंधित है। सीसा संचायक बैटरी से संबंधित है। चांदी फोटोग्राफी से और तांबा तड़ित चालक से संबंधित है। नेक्स्ट है मॉर्फिन जो होता है एनाल्जेसिक होता है और सोडियम किरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल का उपयोग एंटीसेप्टिक किया जाता है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं भविष्य की धातु किसे कहते हैं तो यह टाइटेनियम को कहते हैं। सही सुमेलन है देख लेते हैं। मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए उपयोग करते हैं। यूरेनियम परमाणु बम बनाने में। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में। जिंक गैल्वेनीकरण में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है तो यह मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। तो सिंदूर का जो नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इनमें से शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग करते हैं तो तीनों पेट्रोल बेंजीन और एल्कोहल इन तीनों का प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है। पेट्रोल बेंजीन और एल्कोहल। नेक्स्ट है लाल स्याही। स्याही जो है इयोसिन से बनाई जाती है। तो लाल स्याही जो होती है इयोसिन से बनाई जाती है। इनमें से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है तो वह है लाल रंग। तो लाल रंग आपूर्त होता है। अब सही सुमेलन देख लेते हैं। एसीटोन नाखून पालिश अपसारक होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक से संबंधित है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड घावों की मरहम पट्टी से संबंधित है।
द्रव अमोनिया जो होता है प्रशीतक से संबंधित है। केवलार संश्लेषित रेशा से संबंधित है। टेक्सोल जो है कैंसर रोधी दवा है। जिंक फास्फाइड जो है रोडेंटनाशी है। नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है, विस्फोटक होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, फास्फोरस ऑक्साइड माचिस में उपयोग किया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड का शुष्क सेल में उपयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड संचायक सेल में, और यूरेनियम का परमाणु बम बनाने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, माचिस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः ही दीप्त हो जाता है, तो यह है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को जब अंधेरे में रखा जाता है, वायु तथा अंधेरे में, तो स्वतः ही दीप्त हो जाता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स का बनाई किसने, सुमियो आई जिमान ने इसे बनाया। भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्रारंभ किया। कहाँ, कवर्ती में प्रारंभ हुआ। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है, कहाँ स्थित है, यह लक्षद्वीप में है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है, तो यह कैल्शियम सल्फेट होता है जो क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है। इनमें से मृदा से संबंधित है कौन है, तो यह है इडेफिक। इडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है, तो यह क्रायोजेनिक्स कहलाती है। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे बनते हैं, किससे बनते हैं, तो टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी परिकिरणन से ये बनते हैं धूम्र पर्दे। नेक्स्ट है, इनमें से देखना है कौन सही है, तो ये सभी सही हैं, देख लेते हैं। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने, सही है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, तो ये सभी सही हैं। शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कथन कारण है, देख लेते हैं। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक सूखी सेल में पाया जाता है रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। इनमें से वह जो कार्य की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कार्य की बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, टॉर्च लाइट, विद्युत क्षुरक आदि साधनों समांतर प्रयोग आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किसका किया जाता है, यह निकेल और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। सुमेलन देख लेते हैं। फ्रेऑन का संबंध है प्रशीतक से। टेट्रा एथिलीन लेड एंटी नॉक एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक के रूप में, और कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुमेलन ही एस्पार्टेम, यह एक कृत्रिम मधुरक होता है। नियोप्रीन क्या होता है, संश्लेषित रबड़ होता है। बेनाड्रिल जो है प्रतिहिस्टेमिन होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का बारूद में, पोटेशियम सल्फेट का उर्वरक के रूप में, और मोनो पोटेशियम टार्टरेट का बेकरी के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सुमेलिथी देखना है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के रूप में। क्लोराइड प्रदूषण दांत में होता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी में। ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट है, इनमें से वह एक जो शाकनाशक का उदाहरण है तो कौन सा है, तो यह है सोडियम क्लोरेट, जो शाकनाशक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कथन कारण है, देख लेते हैं। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में करते हैं, तो ये सही है। फेनिल एक फिनॉल उत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है, तो ये बिल्कुल दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। निम्न में कथनों पर विचार करना है, तो सही कथन देख लेते हैं। इसके बारे में है, तो कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज सामग्रियों में से एक है। तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है अपचायक के रूप में क्रिया करना और उष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, इसका यही कार्य है। हो गया। नेक्स्ट है, सुमेलन देख लेते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 11 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 को नाम उद्दिष्ट किया था, किस लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में किया था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो यह 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। बिस्फेनॉल क्या है? तो यह खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक रसायन है। बिस्फेनॉल यह एक रसायन है। नेक्स्ट है वह देश जिसने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया, तो यह है ब्राजील। इनमें से वह जो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, तो यह है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। इनमें से वह जो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है, तो वह है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान। तो सबसे ज़्यादा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो यह है ग्लोबल वार्मिंग में योगदान। नेक्स्ट है सुमेलन करते हैं। केवलार संश्लेषित रेशा होता है। टेक्सोल जो होता है कैंसर रोधी दवा है। जिंक फास्फाइड जो होता है रोडेंट नाशी है। नाइट्रोसेलुलोज जो होता है एक विस्फोटक के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह आपका ये रसायन शास्त्र कंप्लीट हो गया, जो घटना चक्र से पॉइंटर से था। तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।